अपोकलिप्स, कयामत की शुरुआत में जब मैं इस दुनिया में आया तो आते ही ज़ोंबीज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं खुद एक ज़ोंबी बन गया। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने अपनी इंसानी चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बचाए रखा। 1 महीने तक मैंने एक दुकान के फ्रिज में रखे फ्रोजन मीट पर गुजारा किया, पर अब वो मांस सड़ने लगा था। हालांकि ज़ोंबीज सड़ा हुआ मांस खाते हैं, पर मेरा इंसानी दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने खुद को एक आम ज़ोंबी के रूप में डिस्गाइज किया और खाने की तलाश में बाहर निकाल गया। एक घर के अंदर घुसते ही मुझे किचन के पास वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने बेडरूम का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंदर का नजारा बाकी के खून से साने घर से बिल्कुल अलग था। कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वहां बेड पर एक 6-7 महीने की बच्ची रो रही थी। शायद उसके माँ बाप ने अपने आखिरी पलों में यूस बचाने के लिए कमरे में बैंड कर दिया था। वहां उस बच्ची की आत्मा का सच कुछ और ही था। उसका नाम यन रुआकू था। अपनी पिछली जिंदगी में वो इंसानियों की एम्प्रेस थी, जिसने कई युद्ध लड़े और बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था। पर एक हेवनली ट्रायल के दौरान कॉस्मिक इंसेक्ट ट्राइब की एम्प्रेस ने धोखे से उस मार दिया। अब वो दोबारा जन्म लेकर 50 साल पहले के इस अपोकलिप्स की शुरुआत में इन लौट आई थी। पर इस बार वो एक कमजोर बची थी। जब उसने आंख खोली और अपने सामने एक ज़ोंबी को देखा तो वो डर और भूख से बेहोश हो गई। यूस लग रहा था कि ज़ोंबीज तो खून खराबा करने वाले मॉन्स्टर होते हैं, तो क्या ये ज़ोंबी यूस बड़ा करके खाने के लिए पाल रहा है? लेकिन मेरे अंदर उस मासूम को देखकर पहली बार हमदर्दी जगी। मुझे लगा कि हम दोनों ही इस कयामत में अकेले हैं। मैंने यूस अडॉप्ट करने का फैसला किया। पता चला कि कमरे में मिल्क पाउडर का डिब्बा खाली था। मैंने बच्ची को सेफ रखने के लिए बेडरूम का दरवाजा बैंड किया, बाहर से सोफा लगा दिया और बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर खाना ढूंढने निकल गया। रास्ते में हर तरफ खून और ज़ॉम्बीज भाटक रहे थे। 5th फ्लोर पर मैंने देखा कि एक माँ ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। यह देखकर मेरा दिल कांप उठा। अगर किकी यन रुआकू कमरे में बैंड ना होती तो उसका भी यही हाल होता। खुशकिस्मती सी मुझे वाहन से 2 अनओपन्ड कैंस मिल्क पाउडर और थोड़ा फ्रेश मीट मिल गया। मैंने कमरे में लौटकर चम्मच से उसे दूध पिलाना शुरू किया। जब उसने होश में आकर एक ज़ॉम्बी को नानी की तरह दूध पिलाते देखा तो वो दंग रह गई। वो लगातार 3-4 बोल दूध पी गई। मुझे महसूस हुआ कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है और मुझे आगे के लिए बहुत सारा मिल्क पाउडर जमा करना होगा। यन रुआकू अब क्रिब में लेती हुई सोच रही थी कि ये एक कमजोर टियर 1 ज़ॉम्बी है। इसके पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है? पर एक समझदार एम्प्रेस की तरह उसने खुद को शांत किया और सो गई। आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।